नमस्ते सभी को। आज 21 दिसंबर है और 21 दिसंबर जब आप गूगल करते हो तो आपको ये पता चलता है कि 21 दिसंबर साल का सबसे छोटा दिन होता है। साल का सबसे छोटा दिन होता है, लेकिन आज ये मेरे लिए साल का सबसे बड़ा दिन है। आज मेरे लिए यहाँ पर इतने सारे लोग पूरे भारत से आए हैं और कार्यक्रम शाम तक चलेगा। कुछ लोग आते रहेंगे, कुछ लोग जाते रहेंगे, लेकिन ये जो भारत के महारथी सम्मान है, ये सम्मान सिर्फ आपका सम्मान नहीं है। ये सम्मान है आपके क्षेत्र का, आपके बुजुर्गों का, आपके माता पिता का, आपके गांव का, आपके जनपद का, आपके शहर का, आपके देश का, विकसित भारत 2047 मुहिम में आपके योगदान का। क्योंकि आपने एक लाइन हर जगह पढ़ी होगी जहां पर मैंने लिखा है कि जिन्होंने बढ़ाया है देश का मान, हम करने जा रहे हैं उनका सम्मान। तो यहां पर जितने लोग बैठे हैं सारे महारथी, एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। 2 तारीख को, 2 दिसंबर को, यानी आज से ठीक 19 दिन पहले हमने इस ऑडिटोरियम की बुकिंग करी और 19 दिनों में इतने सारे लोगों को एक साथ देश की राजधानी में जुटाना, लोग तो मैं नहीं बोलूंगा, मैं तो महारथी बोलूंगा, इतने सारे लोगों को 19 दिनों में देश की राजधानी के अंदर जुटाना डेफिनेटली ये मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग था। मैं सबको कॉल भी नहीं कर पाया क्योंकि समय कम था। कुछ लोग मेरे व्यक्तिगत बुलावे पर यहाँ पर आए और यहाँ पर लगभग देश के 25 राज्यों के लोग शामिल होंगे। साथियों, अपने आप में यह कार्यक्रम इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि जब आप देश की राजधानी से बोलते हो तो इसकी गूंज पूरे भारत में जाती है। और आज मेरे बाद मेरा उद्देश्य यही है कि मेरे बाद कई सारे ऐसे लोग जिनको मैं यहाँ से मंच दूंगा कि जब वो यहाँ से बोलेंगे तो उनकी ख्याति, उनकी प्रसिद्धि पूरे भारत में जाएगी, पूरे भारत में गूंजेगी और उनसे सीख कर देश का युवा आगे बढ़ेगा। राष्ट्र निर्माण में, विकसित भारत 2047 मुहिम में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। लेकिन यहाँ तक पहुंचने में बहुत सारे लोगों का स्नेह, मार्गदर्शन, आशीर्वाद शामिल है। आज जब सुबह मैं आ रहा था तो देख रहा था कोहरा बहुत पड़ रहा है, ठंड का दिन था और मुझे वो दिन याद आ गया कि जब मैं क्लास 12th में था, जनपद उन्नाव के, मैं बड़े छोटे से गांव से आता हूँ। मेरे साथ सामने मेरे अरुण भैया बैठे हुए हैं, हमारे यहाँ उन्नाव के बहुत बड़े पॉलिटिशियन है। मेरे यहाँ से उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए जो मेरे यहाँ से मेरा जो स्कूल था वो लगभग 15 किलोमीटर दूर था। आपको अगर अपने स्कूल में जाना है तो कम से कम 15 किलोमीटर आपको जाना पड़ेगा और वहां पर संसाधन नहीं, वहां पर सिर्फ एक ही साधन है, वो है साइकिल। ऐसे ठंडों के दिन होते थे, ठंड के दिनों में साइकिल चलाकर लगभग 15 किलोमीटर जाना और 15 किलोमीटर आना, लगभग 30 किलोमीटर डेली में ट्रैवल करता था ठंडी में। और होता यह था कि रास्ता वीरान होता था, सड़कें सुनसान होती थी, ऐसे ही कड़ाके की ठंड थी। और जब मैं अपने कॉलेज पहुंचता था, स्कूल पहुंचता था, तो होता यह था कि मेरे जो पूरे बाल होते थे वो बिल्कुल स्नो कवर्ड हो जाते थे। मैंने 5-6 साल की इस जर्नी में बहुत अच्छे से अच्छे और बहुत बुरे से बुरे लोगों से भी मैं मिला हूं। सबसे कुछ ना कुछ सीखने का मैंने प्रयास किया है। दिल में एक उमंग थी कि मुझे कुछ करना है, अपने जैसे हजारों अंशुमानों को मंच देना है मुझे, और मुझे कुछ करना है। और यहाँ पर जितने महारथी बन चुके हैं, कुछ तो महारथी हैं और कुछ महारथी आज बनेंगे, उनसे मैं सिर्फ एक ही अनुरोध करना चाहता हूँ, थिंक बिग, स्टार्ट स्मॉल, एक्ट नाउ। कितने लोग मेरी बात से सहमत है? रेज योर हैंड। थिंक बिग, स्टार्ट स्मॉल, एक्ट नाउ। जब मैं कार्यक्रम की रूपरेखा बना रहा तो किसी ने कहा मुझसे, भैया ताज होटल में कार्यक्रम करो, मजा आ जाएगी, 5 स्टार होटल है। किसी ने ले मेरिडियन में करो। मैंने कहा भैया 9th के बाद बच्चे को 10th पढ़ने दो, आप लोग सीधे सीधे ग्रेजुएशन पढ़ने की बात बोल रहे हो। करेंगे, ताज में भी करेंगे, 9th के बाद 10th। हमने 2 एडिशन सफलतापूर्वक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में किए, 3रा एडिशन यहाँ हो रहा है और आगे अगर आप सबका सहयोग रहेगा तो हम और आगे कार्यक्रम करते जाएंगे। कार्यक्रम को करने का मेरा प्रयास ये है कि हम यह कार्यक्रम अगले 25 साल तक करना चाहते हैं, अगर ईश्वर की कृपा रही तो। हर साल हम 50 महारथियों को अपने इस मंच से विजिबिलिटी देना चाहते हैं। 2 साल हम यह कार्यक्रम कर चुके हैं, यानी कि 100 महारथी हम देश को समर्पित कर चुके हैं। आज भी यहाँ पर 50 महारथियों को हम मंच देंगे। पिछले साल हमने डॉक्टर हर्षवर्धन जी को भारत के महारथी सम्मान से सम्मानित किया था। स्वास्थ्य मंत्री थे हमारे और उसके बाद उन्होंने WHO की अध्यक्षता भी की कोरोना के समय में। पिछले साल हमारी संस्था ने बिंदेश्वर पाठक जी को सम्मानित किया था। बिंदेश्वर पाठक जी सुलभ शौचालय के फाउंडर थे, अभी वो एक्सपायर हो गए। आज उनके श्री चरणों में भी मैं प्रणाम करता हूं। बिंदेश्वर पाठक जी सुलभ शौचालय आप देखते हो इसके फाउंडर थे। पिछले साल हमने जो सम्मान दिया वो प्रताप सारंगी जी को दिया। प्रताप सारंगी जी साइकिल से चलने वाले सांसद, MSME मंत्री बने। तो 50 लोगों को पिछले साल हमने सम्मानित किया, 50 लोगों को उससे पिछले साल सम्मानित किया और 50 लोगों को आज हम यहाँ मंच से सम्मानित कर रहे हैं। उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जब देश आजादी के 100 साल पूरे कर रहा होगा, यानी जो हमारे 22 साल अभी बचे हैं, इन 25 सालों में अगर हम हर साल 50 महारथी देश को दे रहे हैं तो लगभग 1250 महारथी हमारी संस्था देश को दे चुकी होगी।
भारत सरकार सबको पद्मश्री, पद्म विभूषण और बड़े भारत रत्न जैसे सम्मान नहीं दे सकती, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं जिनको मंच की जरूरत है, और अगर हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं तो ऑनर, क्योंकि जब किसी को हम ऑनर देते हैं तो उसके अंदर नई ऊर्जा का संचार होता है और वो फिर पूरे जोर शोर के साथ काम करने के लिए प्रेरित रहता है। IBSEA का आज पहला फाउंडेशन डे है। आप सबको बताते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही कि पिछले साल हमने 16 अक्टूबर को IBSEA का गठन किया और आज IBSEA मतलब इंटरनेशनल बिजनेस स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन, इस संस्था का पहला फाउंडेशन डे है। हमने 16 अक्टूबर को छोटा सेलिब्रेशन किया था, लेकिन आज हम अपने पूरे IBSEA परिवार के साथ यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। IBSEA को 1 साल पूरा हो रहा है और इस 1 साल में लगभग आज IBSEA 1400 लोगों का परिवार है। हमारे लिए बड़ी बात है। IBSEA को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? प्रधानमंत्री जी का कहना है वोकल फॉर लोकल एंड लोकल टू ग्लोबल। ग्रेड A के लोगों को सहयोग करने के लिए भारत में बहुत सारे एसोसिएशन काम कर रहे हैं। जब आप उनके मेंबर बनने जाते हैं तो उनका पहला सवाल होता है कि भाई साहब आपकी कंपनी का टर्नओवर कितना है, आपकी टर्नओवर के हिसाब से हम आपको मेंबर बनाएंगे। लेकिन हम ऐसे लोगों को जोड़ रहे हैं जो गांव में महिला अचार पापड़ बनाती है, आज उसको भी वोकल फॉर लोकल एंड लोकल टू ग्लोबल के साथ हम आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए आज मेरे एसोसिएशन में 150 मेंटोर्स हैं। खास बात यह है कि 150 लोगों में से 50 लोग ऐसे हैं जो भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हैं और बहुत सारे लोग हमारे सामने हमको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देश के दिग्गज 20 महारथी IBSEA की टीम में बतौर सलाहकार जुड़े हैं। मैं अभी उम्र में नया हूं और सलाहकार का मतलब है कि सलाह लेते रहना। तो 20 ऐसे महारथी जैसे राकेश चंद्र अग्रवाल जी है, हमारे स्ट्रेटेजिक एडवाइजर लेफ्टिनेंट जनरल AB शिवाने सर हैं जो हमारे साथ स्ट्रेटेजिक एडवाइजर के तौर पर जुड़े हैं। तो 150 मेंटर्स हैं हमारी संस्था में और 20 एडवाइजर हैं। उनके सब के साथ हमारा प्रयास यही है कि जो भी IBSEA से जुड़े उसका नेटवर्क बढ़े, नॉलेज बढ़े और सेल्स बढ़े। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, हमारा एक लाइन में सिर्फ उद्देश्य है कि आज जो भारत में 1400 लोग IBSEA से जुड़े हैं, कोई भी IBSEA के साथ जुड़े, उसका नेटवर्क बढ़े, नॉलेज बढ़े और सेल्स बढ़े। आज यह जो कार्यक्रम हो रहा है इसको करने की मेरी क्षमता नहीं थी। 19 दिनों में देश की राजधानी दिल्ली में NDMC कन्वेंशन सेंटर में एक उन्नाव का लड़का आकर कार्यक्रम करे तो मेरी क्षमता नहीं है। और यहाँ पर मैं ये लाइन जरूर बोलना चाहूंगा कि यह चमक, यह दमक, फुलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्ही से है। मतलब यहाँ पर मैं जो कर पा रहा हूँ सरकार तुम्ही से है। ये सब आप जितने लोग आए हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज IBSEA का नेटवर्क पूरे भारत में हर राज्य में माइक्रो स्तर पर फैल रहा है। हम लोगों को जोड़ना चाहते हैं, इसीलिए हर राज्य में हम अपने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बना रहे हैं। आपको बताते हुए प्रसन्नता मुझे हो रही है कि हम 18 स्टेट में अपने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बना चुके हैं। 10 राज्य हमारे बच रहे हैं जिनको हम इस साल कवर कर देंगे, यानी दिसंबर 2025 लास्ट तक हर स्टेट में हमारे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट हो जाएंगे। IBSEA का जो उद्देश्य है वो सिर्फ इतना है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बोला कि जो भी हमारे साथ जुड़े उसका नेटवर्क, नॉलेज एंड सेल्स बढ़े। हमारे बीच में जसवीर भाटिया जी गुजरात से आए हैं, ये भी आज के महारथी, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। इनकी स्टोरी आप अभी सुनेंगे। ये बहुत दिग्गज हैं और जब भी कभी आप, हालांकि संवाद से मैं अलग नहीं जाऊंगा, लेकिन ये गुजरात से चल कर आए, फ्लाइट थोड़ा लेट हो गई थी। जब भी गुजरात जाए इनकी वहां पर कई सारे रेस्टोरेंट्स की चेन है, खाने पीने की दिक्कत ये होने नहीं देंगे क्योंकि IBSEA परिवार के सदस्य हैं। मैंने आपसे बोला जो भी IBSEA से जुड़े उसका नेटवर्क, नॉलेज और सेल्स बढ़े। हम उसको आइडिएशन से लगाकर फंडिंग स्टेज तक पूरा सहयोग प्रदान करना चाहते हैं। व्यापार बढ़े लोगों का, इसलिए हमने एक व्यापार बढ़ाओ करके इनिशिएटिव ऐड किया है। और क्योंकि हम 1 साल पुराना ही संगठन है अभी, तो हम लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं, हम लोगों के साथ हाथ मिलाकर आगे बढ़ना चाहते हैं। इस साल का हमारा लक्ष्य था कि कम से कम हम 50 MOU करें और उन 50 MOU में से अब तक हम 37 MOU कर चुके हैं। आज 13 MOU यहाँ मंच पर होंगे। PNB बैंक के साथ भी आज हम MOU यहाँ करने जा रहे हैं। मेरी कॉलेज के साथ हम आज यहाँ MOU करने जा रहे हैं और तमाम सारे दिग्गज लोग हैं जिनके साथ आज हम यहाँ पर MOU करने जा रहे हैं। तो मैं फिर से रिपीट करूंगा, IBSEA के अंदर 21 अलग अलग काउंसिल हैं, हर काउंसिल के काउंसिल प्रेसिडेंट हैं। भारत के हर राज्य में हमारे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट हैं। अपने मेंटोर्स और एडवाइजर्स के सहयोग से हम आगे बढ़ रहे हैं और इस साल हमारा लक्ष्य था 50 MOU करने का, जिसमें से 37 अब तक हम कर चुके हैं। 13 MOU हम और करेंगे। पूर्व की यात्रा मेरी बड़ी खास रही। मैंने लगभग देश के 185 कॉलेज और विश्वविद्यालय अब तक विजिट किए हैं, गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर, चीफ गेस्ट के तौर पर, और लगभग 2.5 लाख बच्चों को मैंने एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट डेवलपमेंट के ऊपर ट्रेनिंग दी है। कैसे कॉलेज के दिनों में युवा अपना स्टार्टअप शुरू कर पाए, कैसे उसको आगे बढ़ा पाए, आत्मनिर्भर बन पाए
उनके पोटेंशियल को कैसे परफॉर्मेंस में बदला जाए, इसके लिए मैं लगातार प्रयासरत हूं, जिसके लिए लगातार मेरी इस यात्रा में अनवरत आप सबका साथ और सहयोग मिल रहा है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जब 6 साल में लगभग मैं 10,000 लोगों से मिला, तो 10,000 लोगों से मिलने का जो निचोड़ मैंने निकाला, नए नए लोगों से मिल रहा था मैं, तो निचोड़ ये निकला, भारत में 2 ही तरीके के लोग हैं, आइदर दे नीड हेल्प और दे कैन हेल्प। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? भारत में मात्र 2 तरीके के लोग हैं, आइदर दे नीड हेल्प और दे कैन हेल्प। आप भी हमेशा याद रखें, जब भी आपको मौका मिले, मैं हमेशा यही बात बोलता हूं कि जब भी आप किसी युवा से मिले तो उसकी कम से कम पीठ थपथपाएं। कभी होता क्या है, उसको फंड की जरूरत नहीं होती है। जब मैं इस कार्यक्रम की रूपरेखा बना रहा था तो सबसे पहले मैं पूनम कालरा जी के घर गया कि मैडम बैठी हमारी, मैंने कहा मैम कार्यक्रम करना है, समझ नहीं आ रहा कैसे करें, फंड्स नहीं है, चीजें नहीं है। इन्होंने मुझसे बस एक बात बोली, अंशुमान जी आपका कार्यक्रम बड़ा भव्य होगा, मुझे दिख रहा है। इन्होंने क्या किया, मेरी पीठ थपथपाई, और हमेशा थपथपाती रहती हैं। हमारे सामने विजेंद्र सैनी जी बैठे हुए हैं, मैनिफेस्टेशन कोच है। इतनी बार इन्होंने मैनिफेस्टेशन किया इस कार्यक्रम की सफलता के लिए कि आज रिजल्ट आपके सामने है। तो कहने का मेरा पर्पज यही है कि इस भारत में 2 ही तरीके के लोग हैं, आइदर दे नीड हेल्प और दे कैन हेल्प। अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं तो बिल्कुल करें। बहुत सारे यहाँ पर राइजिंग एंटरप्रेन्योर्स भी आए हैं, क्योंकि ऊपर हमारा B2B एंड B2G मीटअप भी प्लान है, वहां पर भी मीटिंग्स हमारी शुरू हो गई है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर कैसे कैसे कैसे। सर आपको बताते हुए मुझे बड़ा अच्छा भी लग रहा है कि मैंने 6 साल से कोई छुट्टी नहीं ली है सर। 6 साल से मैंने सर कोई छुट्टी नहीं ली है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, पीछे आप देख रहे होंगे इनकी फोटो भी लगी है, इस एज में काम कर रहे हैं, वो हमारे प्रेरणा स्रोत है और उन्हीं से प्रेरणा लेकर हम आगे काम कर रहे हैं और कंफर्ट जोन को छोड़कर आगे काम कर रहे हैं। जब भी मैं निराश होता हूं, लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है, तो लगभग 200 राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सम्मान जो मुझे अब तक प्राप्त हो चुके हैं, उससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है। और बहुत सारे मैंने स्टार्टअप्स भी किए जिसमें मैं फेल हुआ हूं, लगातार सीख रहा हूं और सीखते सीखते बस एक लाइन निकल कर आई कि द एंड इज द बिगिनिंग, अंतः अस्ति प्रारंभ, अंत ही प्रारंभ है। इसी उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहा हूं। आप सबसे भी अनुरोध है कि आप अच्छे लोगों के साथ में उठे बैठे। मेरे साथ थोड़ा ये प्लस पॉइंट रहा शुरुआत से कि मैं अच्छे लोगों के साथ उठा बैठा, और उसका परिणाम ये है कि उनकी डांट भी मुझे मिली। अभी भी कई बार फोन आया, अंशुमान टाइम से कार्यक्रम शुरू करो। आप लोग यहाँ पर कम से कम 50 विजिटिंग कार्ड जरूर देकर जाएं एक दूसरे के साथ में। आप यहाँ पर आए तो आपको नेटवर्क बढ़ाना है। 50 विजिटिंग कार्ड जब आप देंगे ना, तो सामने वाला आपको विजिटिंग कार्ड देगा। आप समझ रहे हैं? मतलब आप सोचेंगे नहीं कोई मुझसे विजिटिंग कार्ड मांगे, ऐसा संभव नहीं है। आपको यहाँ से 50 विजिटिंग कार्ड लेकर जाना है। नेटवर्किंग का फायदा लीजिए, अपने व्यापार को आगे बढ़ाइए, क्योंकि जब आप मजबूत बनेंगे तो मैं मजबूत बनूंगा। हालांकि स्पीच थोड़ा बड़ी हो रही है, बहुत सारे लोगों को सुनना है आपको, लेकिन क्योंकि साल में हम ऐसा कार्यक्रम एक बार ही करते हैं और आज हमारा फाउंडेशन डे है, तो हम क्या कर रहे हैं ये आपको पता चले, और पता चलने के लिए हमने ये मंच सजाया है। तो बस थोड़ा सा आपका 1-2 मिनट टाइम और लूंगा मैं, फिर बहुत सारे लोग जो आज के महारथी हैं आप उनको सुनेंगे। पिछले एडिशन में हमको पूरे भारत से लगभग 450 एप्लीकेशंस मिली भारत के महारथी सम्मान के लिए। अब की बार ये आंकड़ा 750 पहुंच गया। जनवरी से रजिस्ट्रेशन हमारे चालू थे, नवंबर में रजिस्ट्रेशन हमने क्लोज किए, 750 एप्लीकेशंस हमें प्राप्त हुए, जिसमें से कुछ का सिलेक्शन हमने किया। जो लोग अब की बार इस चयन में शामिल नहीं हो पा रहे हैं उनको भी मैं बताना चाहता हूं, आपके भी बहुत सारे इष्ट मित्र होंगे, आपको लगता होगा कि उनको भी भारत के महारथी सम्मान से नवाजा जाए। 1 जनवरी 2025 से भारत के महारथी सम्मान 4.0 के लिए एडिशन शुरू हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी 2025 से रजिस्ट्रेशन लाइन ओपन है 4.0 के लिए। और अब की बार जब हम कार्यक्रम करेंगे तो 5 महीने पहले डेट अनाउंस कर देंगे, जिससे आप सब लोगों को सुगमता हो, क्योंकि अब की बार समय हमें कम मिल पाया, लेकिन लगातार नंबर बढ़ रहा है। पिछली बार 400 एप्लीकेशंस आए, अब की बार 750 एप्लीकेशंस आए, और अगर लोगों का सहयोग ऐसे ही मिलता रहा तो धीरे धीरे हम देश के जो बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो पॉलिटिक्स में बैठे हुए बड़े लोग हैं, उनका भी हम आशीर्वाद मंच पर चाहेंगे। सिलेक्शन होने के बाद, सिलेक्शन प्रक्रिया पूरी तरीके से निःशुल्क है, लेकिन हमारी संस्था ये नॉन प्रॉफिटेबल है। अगर कोई दान दक्षिणा करना चाहता है तो डेफिनेटली हम उसको मना नहीं करते हैं, क्योंकि संस्था को भी आगे बढ़ाना है। तो ऐसा किसी को ना लगे कि नहीं ये सम्मान पूरी तरीके से निःशुल्क है। हाँ, सम्मान पूरी तरीके से निःशुल्क है, लेकिन मैं मंच से यही बात बोल रहा हूं कि अगर कोई अपनी तरफ से डोनेशन देना चाहता है तो स्वतंत्र है, क्योंकि संस्था में और भी चीजें हैं आगे बढ़ाने के लिए। अपने इष्ट मित्रों का रजिस्ट्रेशन करवाइए अगले एडिशन के लिए। हो सकता है कि वो मंच पर आए और उनको नया मंच मिले। आपको कैसा लग रहा है यहाँ आने के बाद? कितने लोगों को अच्छा लग रहा है? हमारे बीच में कपिल खंडेलवाल साहब बैठे हैं। कपिल खंडेलवाल साहब के लिए जोरदार तालियां बजाइए एक बार। छोटी सी मदद जब भी होती है, लोग दिल्ली में बहुत सहयोगी हैं। हमारे बीच में बहुत सारे लोग ऐसे मैं देख पा रहा हूँ, फेमिलियर फेसेस। हमारे बीच में जानवी सिंह मैडम बैठी है। मैडम अगर आप एक बार खड़ी हो जाए। जानवी सिंह मैडम को प्रधानमंत्री जी ने नेशनल क्रिएटर अवार्ड दिया भारत मंडपम में। अभी थोड़े दिन पहले नेशनल क्रिएटर अवार्ड था।
भारतीय संस्कृति को, भारतीय परिधान को वैश्विक स्तर पर प्रचारित प्रसारित करने के लिए जानवी सिंह जी का योगदान बहुत सराहनीय है। प्रधानमंत्री जी ने नेशनल क्रिएटर अवार्ड दिया। तो ऐसे लोगों से आपको मिलना है। हमारे बीच में डॉक्टर कीर्ति शाह जी बैठे हुए हैं, गुजरात से चलकर आए, एनर्जी ब्लेसिंग्स के फाउंडर है। तो यहाँ पर जितने लोग हैं सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं और डेफिनेटली सबसे मैं 1 to 1 भी मिलूंगा, लेकिन ये कार्यक्रम करने के लिए मुझे एक टीम की जरूरत थी और मेरी टीम में बहुत सारे लोग नहीं हैं, कम लोग ही हैं, लेकिन लाइक माइंडेड लोग हैं। मैं डेफिनेटली आज इस मंच से उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारी सेक्रेटरी ऋषिता बैठी हुई है, डेफिनेटली आप लोग इनके नाम से परिचित होंगे। रिश्ता खड़े हो जाओ आप। सबका फोन गया होगा इनके पास में, इनका उनके पास में। इनका बड़ा सहयोग रहा, डॉक्टर स्मृति सिंह मैडम का बड़ा सहयोग रहा, शहजाद जी हैं उनका बड़ा सहयोग रहा, और हमारे साथ में हमारे विशाल, कार्यक्रम से पहले बहुत सारे वीडियोस आपको मिले होंगे। विशाल हमारे वीडियो है, आप सामने आ जाओ। विशाल के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि इनके सबके सहयोग से ही हमारा कार्यक्रम अगली बार का और सफल होने वाला है। फिर से मैं पूछूंगा कैसा लग रहा है आपको आने के बाद यहाँ पर? मतलब क्या अंशुमान का नाम सुन के क्या मतलब फ्लावर समझे थे क्या? नहीं, फ्लावर नहीं है, फायर है, फायर और वाइल्ड फायर है। थैंक यू दोस्तों, कार्यक्रम में आप सबका सहयोग मिला और बाहर मीडिया कवरेजेस भी होंगी। आप सबको पूरी नेशनल मीडिया बाहर अवेलेबल है, मौजूद है। एबीपी से भी लोग आए हैं, सब लोग अपना फीडबैक रिकॉर्ड कराइए और कार्यक्रम के बारे में ऑनेस्ट फीडबैक देकर जाइए, जिससे हम अगली बार इस कार्यक्रम को और उसका स्तर बढ़ा सकें। हम आपकी फीडबैक सुनने के लिए इच्छुक हैं। दिन प्रतिदिन हमारा प्रयास यही है कि कार्यक्रम का स्तर और अच्छा हो। 5 महीने पहले ही हमने इस कार्यक्रम के बारे में प्लानिंग करी थी, लेकिन अगली बार हम 5 महीने पहले डेट लेकर आ जाएंगे। आखिरी में मैं रामधारी सिंह दिनकर जी की कुछ लाइनें बोलना चाहता हूं कि सुरमा नहीं विचलित होते, छड़ेक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। तो बड़ी समस्याएं आई, लेकिन आज बहुत सारे लोग यहाँ पर सामने मुझे दिख रहे हैं। नितिन गडकरी जी को मैं बड़ा पसंद करता हूँ पॉलिटिक्स में। नितिन गडकरी जी ने एक लाइन बोली एक मंच से, उन्होंने बोला कि मान लीजिए कि अंशुमान सिंह A स्क्वायर काम कर रहे हैं और रतीश जी B स्क्वायर काम कर रहे हैं, तो अगर दोनों के काम को आप सरप्लस करते हो, ये मैं आज की इस मीटिंग का, आज के इस आयोजन का निचोड़ बता रहा हूँ आपको कि भाई यहाँ जरूरत क्यों पड़ी। अंशुमान सिंह A स्क्वायर काम करते हैं, रतीश जी B स्क्वायर काम करते हैं, तो दोनों के काम आपने जब देखे तो काम हुआ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। उन्होंने कहा अब इसको चेंज करने की जरूरत है अगर भारत को विकसित बनाना है। उन्होंने कहा अंशुमान जी A स्क्वायर काम करते, रतीश जी B स्क्वायर काम करते, काम करो, अंशुमान का A उठा लो, रतीश का B उठा लो, दोनों को प्लस करके होल स्क्वायर कर दो। मतलब मैथ के अगर आप स्टूडेंट हो तो आप समझ पा रहे होंगे कि फिर जब रिजल्ट निकल कर आएगा तो आएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। हम यहां पर इकट्ठा हुए हैं एडिशनल प्लस 2AB के लिए। काम आप भी कर रहे हैं, काम हम भी कर रहे हैं, आइए मिलकर काम करते, दोनों का स्क्वायर करते हैं। आप सब अपने व्यस्ततम समय से समय निकाल कर आए, आपने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। आप सब से मैं बहुत कुछ सीखने के लिए इच्छुक हूं। उन्नाव के छोटे से जनपद से आकर, छोटे से गांव से आकर आज देश की राजधानी दिल्ली में जो आप सबका प्यार और स्नेह मिल रहा है, आप सबका बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद, आभार।